हेलो डियर, वेलकम टू माय क्लासेस सर आई टारगेट प्लस 2.0 में आज हम आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अनुप्रयोग के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप लोग को हम अफबाउ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बारे में बताए थे। आज हम उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अनुप्रयोग जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुप्रयोग में आज जानते हैं तत्वों का वर्गीकरण। पहला पॉइंट जानते हैं क्या? तत्वों का वर्गीकरण। पहला पॉइंट है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों के वर्गीकरण में ये जाने कौन तत्व अक्रिय तत्व है, कौन प्रारूपिक तत्व है या निरूपिक तत्व है, या कौन सा संक्रमण तत्व है, कौन अंतः संक्रमण है। चार प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या? ए पॉइंट है अक्रिय तत्व, जिसे निष्क्रिय तत्व भी कहते हैं। बी पॉइंट प्रारूपिक तत्व या निरूपक तत्व। तीसरा पॉइंट सी संक्रमण तत्व, और चौथा पॉइंट डी अंतः संक्रमण तत्व। तत्वों का वर्गीकरण को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहले अक्रिय तत्व, दूसरा प्रारूपिक तथा निरूपक तत्व, तीसरा संक्रमण तत्व, चौथा अंतः संक्रमण तत्व। अक्रिय तत्व के बारे में पहले हम बताते हैं। अक्रिय तत्व या निष्क्रिय तत्व। अक्रिय तत्व या निष्क्रिय तत्व वे तत्व होते हैं जिनका बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरा होता है, अर्थात उनका बाह्य कोश फुल फिल होता है, तथा या उनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये ग्रुप 18 के तत्व होते हैं। जैसे मान लीजिए कि लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हो गया आर्गन। आर्गन का परमाणु कितना होता है? एटॉमिक नंबर 18। आप बाहु के अनुसार करेंगे। 60 ट्रिक में हम बताए थे क्या? एस एस पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस और एफ डी पी एस। यही 60 ट्रिक बताए थे। आर्गन 18, पहले एस आएगा, उसके आगे बताए थे 1 लिख के शुरू करेंगे। 1 S2, फिर दूसरा है 2S2, पहला पी के आगे 2 लिखेंगे, ये बताए थे 2P6, पुनः 3S2, फिर तीसरा पी आया 3P6। इलेक्ट्रॉन का ऐड करते देखते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अर्थात इसका जो बाह्य कोश क्या है? फुल फिल। बाह्य कोश क्या है? तीसरा कोश है ये 6 2 8। उनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भी हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भी हैं। यह पूर्ण रूप से भरा होता है। अक्रिय तत्व पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है? यदि देखें तो N2 Np6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। ऐसे ही तत्व अक्रिय तत्व या निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट समझते हैं, निरूपक तत्व या प्रारूपिक तत्व। दूसरा बता रहे हैं क्या? प्रारूपिक अथवा निरूपक तत्व। 60 यही था। एस एस पी एस, डी पी एस, एफ डी पी एस और एफ डी पी एस। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम है अफबाउ नियम के अनुसार। क्या बता रहे हैं? निरूपक अथवा प्रारूपिक तत्व। निरूपक अथवा प्रारूपिक तत्व वे तत्व होते हैं जिनका बाह्य कोश अपूर्ण होता है,
केवल बाह्य कोश अपूर्ण होता है वो निरूपक अथवा प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। इनके आगे इनका या तो वर्ग ज्ञात करने के लिए इनके आगे ए लगाया जाता है। ए लगाकर ही जानते हैं कि ये कौन सा वर्ग है। जैसे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कैल्शियम हुआ, कैल्शियम 20, इसका अटॉमिक नंबर क्या होता है 20। कैल्शियम 20 करेंगे तो 1s2 2s2 पी पहला है, इसका आगे 2 लिखेंगे 2p6, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पुनः आएगा 3s2, पुनः आएगा क्या 3p6, पुनः 4s2। देखिए इलेक्ट्रॉन का ऐड कर लेते हैं, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20। अब इनका देखो बाह्य कोश केवल अपूर्ण है, जो पहला पूर्ण है, दूसरा भी पूर्ण है, तीसरा भी पूर्ण है और चौथा क्या है अपूर्ण है, जिसका बाह्य कोश केवल एक क्या है ये अपूर्ण है। चौथा कोश क्या है अपूर्ण, क्योंकि अभी 4s 4p 4d आते हैं, 4f भी आता है, ये क्या है अपूर्ण है। ऐसे ही तत्व निरूपक तत्व या प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। इसे सेकेंड है या तो इसका इसे वर्ग ज्ञात करना है। समूह कौन सा है, ये समूह है यश, जब यश ब्लॉक में रहे, यश ब्लॉक के लिए समूह ज्ञात करना। यश ब्लॉक के लिए समूह, यश ब्लॉक के लिए समूह होते हैं, या तो इसको सीधे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है उसके आगे रोमन अंक लगाकर वही उसका समूह बताता है, या तो वही उसे अर्थमेटिकल या अंगगणितीय संख्या में लिख कर भी उसे कर सकते हैं। जैसे सेकेंड ए, यहाँ पे सेकेंड 2 है, सेकेंड 1 या 2 वर्ग 2 का तत्व है। इसके आगे ए लगाया जाता है। निरूपक तत्व या प्रारूपिक तत्व होते हैं जो यदि उसे रोमन अंक में जब लिखा जाता है तो उसके आगे ए लगाते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम ब्रोमीन लेते हैं, ब्रोमीन ये Br, इसका होता है 35 क्रमांक, इसका करेंगे 1s2 और 2s2, पुनः आएगा 2p6, पुनः आएगा 3s2, पुनः आएगा 3p6, पुनः आएगा 4s2। अब पहला डी आया, उसके आगे 3 करेंगे 3d10, 3d10 इलेक्ट्रॉन का ऐड कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30। अभी 5 इलेक्ट्रॉन है, 3d में गया है इसमें। अब इसके बाद क्या आएगा 4p आएगा, 2p 3p 4p 4p5। अब इसमें भी देखो ये वाला कोष भरा है पहला, और दूसरा भी, तीसरा ये भी तीसरा भरा है, लेकिन चौथा ये वाला क्या है बाह्य कोश, यही बाह्य कोश है। इसका बाह्य कोश क्या है अपूर्ण है, क्योंकि अभी 4d और 4f का भी आता, इसलिए इसका केवल बाह्य कोश अपूर्ण है। इसलिए ये भी क्या है प्रारूपिक अथवा निरूपक तत्व। इसको यदि हम लिखेंगे, इसका समूह क्या है समूह, लेकिन इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश किया है पी ब्लॉक में। जब पी ब्लॉक का समूह ज्ञात करना होता है, पी ब्लॉक के लिए पी ब्लॉक के लिए समूह ज्ञात करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में होता है उसमें 10 ऐड कर देते हैं। जितना इलेक्ट्रॉन होता है बाह्य कोश में, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन प्लस 10। बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन कितना है 5, ये 2, ये कितना हुआ 7 इलेक्ट्रॉन ये हुआ, और प्लस 10 ये क्या हुआ 17, वर्ग 17 का तत्व है। या ये भी कर सकते हैं कि ये कौन सा है 7 है, केवल उसके आगे रोमन अंक में ए लिख सकते हैं, वर्ग 7 ए का तत्व है। तो ब्रोमीन क्या हुआ था, ब्रोमीन वर्ग 17, ब्रोमीन किसका था ब्रोमीन जो 35 इसका प्रमाण था वर्ग 17 या वर्ग 7a का ही तत्व था। ऐसे ही तत्व प्रारूपिक अथवा निरूपक तत्व कहलाते हैं। आइए अब आते हैं
अंतः संक्रमण तत्व आते हैं। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनका बाह्य 2 कोश अपूर्ण होता है। ऐसे तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व डी उपकोष में पाए जाते हैं, जबकि प्रारूपिक अथवा निरूपक तत्व जो भी बताए हैं इसके पहले वो एस तथा पी ब्लॉक में पाए जाते हैं और अंतर संक्रमण तत्व डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। आइए उसके भी कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लीजिए अंतर संक्रमण के लिए आए जाते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व में क्या होता है कि इसके बाह्य 2 कोश अपूर्ण होते हैं। इसके वर्ग में लिखते समय इसके आगे बी लगाया जाता है, जबकि यस और पी में अभी तक उसके आगे क्या लगाते थे? ए लगा के क्या करते थे, लेकिन संक्रमण तत्व में इसके आगे बी लगाएंगे। कुछ आइए उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्रोमियम हुआ, क्रोमियम 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद भी है, इसे भी बता देता हूँ। 1s2 हो जाएगा, पुनः 2s2 2p6 3s2 3p6 पुनः आएगा 4s2 कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 और लेना है डी 3 डी पहला डी आया, कहाँ शुरू होगा 3 से 3d4। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। किंतु कोई भी तत्व स्थायी रहना चाहता है, इसलिए यह क्या करेगा? ये तो अस्थायी है, फुल फील्ड है, ये पार्शियल है, क्योंकि इसका डी में कितने कोश होते हैं बताए? 5 कक्षक होते हैं। एक कक्षक हुआ 2 3 4 1 2 3 4 5, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो 4 है। पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे गया और ये क्या है? ये फुल फील्ड है। यह कोश में एक कक्षक पाया जाता है, इसमें 2 है, तो ये क्या करेगा? स्थायित्व के लिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें त्याग देगा। मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बचेगा क्या? 4s1 3d5। यह इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इससे क्या हुआ? इसका स्थायित्व भी बढ़ गया, क्योंकि ये हाफ फील्ड ये भी हो गया, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड हो गया। इसके तुलना में ये ज्यादा स्थायी हो गया, क्योंकि ये भी हाफ फील्ड हो गया। यही इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखते हैं इनका बाह्य कोश 2 अपूर्ण होते हैं। देखते हैं, देखो इसका 3d4, 3d में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। सबसे बाह्य कोश क्या है? 4s2 है, ये अपूर्ण है, पहला 1 है। ये भी देखो यहाँ से ये भरा है, ये टोटल फुल फील्ड है, लेकिन यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 10, लेकिन यहाँ कितना है? 4, तो ये भी क्या है? अपूर्ण है। तो क्या हुआ? 2 कोश अपूर्ण है। तो 2 जो कोश अपूर्ण होंगे पता है वो क्या कौन से तत्व होंगे? संक्रमण तत्व होंगे। ये क्या हुआ? संक्रमण तत्व। इसका यदि हमें लिखना है कौन सा वर्ग का है, तो इसका बाह्य में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 ये और ये 4 और ये कितना है? जोड़ लीजिए पूरा, 2 6 8 4 12 2 14 और -8 कर दीजिएगा, 14 - 8 6b, अर्थात 6b का तत्व है। या तो ऐसे कर सकते हैं 6 वर्ग 6 भी कर सकते हैं। आइए ऐसे भी ले लीजिए। अब अगला उदाहरण लेते हैं। संक्रमण तत्व में मान लीजिए कि नोबियम लेते हैं। नोबियम का प्रतीक क्या होता है? Nb। इसका एटॉमिक नंबर 41। इसे देखते हैं, देखो 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 पुनः आएगा क्या? 3d10 पुनः आएगा क्या? 4p6 5s2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं एक बार। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 और ये चौथा आएगा 4d 36 5 41।
ये हुआ ना 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 38 कितना होता है यहाँ 3 हुआ 38 3 41 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 3 41 यह इसका हुआ डिटरमिनेंट। देखते हैं इसमें बाह्य कोश कौन कौन सा अपूर्ण है। सबसे बाह्य कोश क्या है 5s, एक ये अपूर्ण है पहला। दूसरा देखते हैं 4 वाला देखते हैं तो 4p 4s ये पूर्ण रूप से भरा है, ये भी भरा है, ये क्या है नहीं भरा है, एक ये अपूर्ण हुआ दूसरा। अच्छा देखते हैं इसके पहले वाला भरा था नहीं, तो देखो 3s 3p 3d तीनों क्या है फुल फिल है। तो इससे पता चलता है कि ये इसमें 2 बाह्य कोश अपूर्ण है, जिसमें वही तत्व क्या कहलाते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसका हमें वर्ग याद करना होता है तो क्या दोनों बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन, दोनों बाह्य कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन -8 करके इसका वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। आइए देखते हैं अंतः संक्रमण। अंतः संक्रमण वे तत्व होते हैं जिनके बाह्य 3 कोश अपूर्ण होते हैं, वैसे तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आइए जैसे देख लेते हैं टर्बियम। टर्बियम का परमाणु कितना होता है 65 क्या अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व में कौन सा देखते हैं टर्बियम। मान लीजिए टीबी लेते हैं टर्बियम 65, इसका करते हैं टर्बिनियस क्या था SSP SP DPS DPS FDPS ऐसे अपना सारे ट्रिक लिख लिया करो, जल्दी हो जाए। अब टर्बियम का 65 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 पुनः है क्या 5 3d हुआ 4d आएगा 4d10 पुनः क्या आएगा 5p6 और 6s2 पुनः क्या आएगा 4f14 और क्या आएगा 6d जोड़ लेते हैं बाय इलेक्ट्रॉन का ऐड कर लेते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 6 54 2 54 2 56 4 60 10 70 मतलब इसमें क्या यहाँ तक आया 54 2 56 56 और कितना 11 नहीं 9 56 9 कितना हो जाएगा 65 है। ये हुआ इसमें देखो 3 कोश अपूर्ण हम बताएं। पहला एक देखते हैं 6s केवल यहीं भरा है, पहला ये कोश एक अपूर्ण हुआ। दूसरा इसके अंदर क्या आएगा 5 आएगा, 5 आएगा तो एक ये हुआ, एक ये हुआ और फिर 5d नहीं आया है, ये दूसरा कोश अपूर्ण हुआ। ये मिलाकर ये सब इसके अंदर ये अब देखो ये चौथा वाला ये 4d 4p 4s ये भी फुल फिल है, ये भी फुल फिल है, ये भी फुल फिल है, लेकिन ये फुल फिल नहीं है क्योंकि इसमें अभी 5 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। ये भी एक अपूर्ण है, अर्थात टोटल कितना है तीनों अपूर्ण है, जिसमें 3 कोश अपूर्ण है वो यह ब्लॉक के तत्व होते हैं। ऐसे तत्व अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब हम इसके बाद आप लोग को तत्वों की वर्ग में स्थिति तथा स्थायित्व के बारे में बताएंगे। ये आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को अपने दोस्त यार को शेयर करते रहना। ओके थैंक्स।